आज का हमारा लेक्चर है मेडिकेशन सेफ्टी। लास्ट टाइम हमने इन्वेजिव प्रोसीजर्स और सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं उनमें क्या क्या एरर्स जो है आ सकती हैं और उनको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, ये जो है चीजें देखनी थी। आज हमने देखना है कि मेडिकेशन सेफ्टी जो है वो क्यों जरूरी है, मेडिकेशन के हवाले से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी एरर्स हैं जो आ सकती हैं अगर हम उन चीजों को जो है नजरअंदाज करते हैं। तो जो है ये मेडिकेशन सेफ्टी जो है ये एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत इसमें माइनर माइनर चीजें हैं जिनको हम जो है अगर नजरअंदाज करें तो उससे हम जो है किसी बड़े नुकसान जो है उससे उसका सामना कर सकते हैं। मेडिकेशन सेफ्टी जो है ये क्यों हमने जरूरी समझा कि इसको एज अ टॉपिक जो है हम ऐड करें, क्योंकि मेडिकेशंस जो है ये हमारी जो है ओवर द काउंटर खासतौर पे जो मेडिकेशंस हैं, पेशेंट जो है वो एक पेशेंट जो है आप कोई डॉक्टर जो है उस पेशेंट को कोई मेडिसिन किसी चीज के लिए प्रिस्क्राइब करता है, आगे से वो अपने पूरे सर्कल जो है उसमें वो मेडिसिन जो है वो मशहूर कर देते हैं कि मुझे फलानी चीज के लिए ये मेडिसिन दी गई थी और इससे मुझे इससे काफी आराम आया, तो आप भी ये यूज करें। तो ये हमारे जो सोसाइटी है हमारी उसमें ये बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग चीज है कि पेशेंट जो है वो विदाउट देयर साइंस एंड सिम्टम्स जो है कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप जब एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर का काम है कि वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेकर आपको जो 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 चीजें जो साइंस और सिम्टम्स जो हैं आपको पेश आ रहे हैं उनके मुताबिक उनके कंपैटिबल जो है उनकी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से आपको जो है मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करे। इस चीज की वजह से ये एक बहुत आम चीज है ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है यूज करना, जिसकी वजह से बहुत से जो है प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। ऑल्दो दे आर प्रिवेंटेबल, लेकिन फिर भी ये चीज जो है एजुकेशन इस चीज के ऊपर एजुकेट करने की जरूरत है कि लोग जो है वो विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर कोई भी मेडिसिन जो है वो खुद से अपने जो है रूटीन में ऐड ना करें। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी हम आगे देखते हैं कि ओवर द काउंटर यूज जो है मेडिसिन का, उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मेडिसिन से हवाले रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर हम उन पर तवज्जो ना दें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे क्या हैं, हमने सबसे पहले देखना है कि मेडिकेशन सेफ्टी जो है वो है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड हो रही हैं, और फिर इंकरेज टू कंटिन्यू एंड लर्न प्रैक्टिस बेस्ड टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन यूज। इस टॉपिक के लिए हमारे पास नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ मेडिकेशन एरर, understand the steps involved in a patient using medication, identify factors that contribute to medication error, learn how to make medication use safer, understand the doctor's responsibility when using medication। तो ओवरऑल अभी हमने इस पूरे लेक्चर में ये सारी चीजें हैं जो हमने देखनी है, और इन सब का नॉलेज जो है वो हमें होना जरूरी है। इन सब बातों का हमें पता होगा तो हम जो है किसी भी मेडिकेशन से होने वाले जो हार्म है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के लिए क्या जरूरी है, acknowledge that medication safety is a big topic and an understanding of the area will affect you how you perform the following tasks। तो आप जो है इन डिफरेंट जो है टास्क जो है उनको करके स्टेप वाइज कहने या इन सब चीजों को जहन में रखकर जो है मेडिकेशन सेफ्टी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो, अच्छा अभी मैं सिर्फ ये रीड कर रही हूँ स्लाइड, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं जिन पे फोकस करना है। जेनिक नेम यूज करने हैं, जो हमारे केमिकल नेम्स होते हैं हमने वो यूज करने हैं एज कंपेयर टू द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम हमने यूज नहीं करें। टेलर योर प्रिस्क्राइबिंग फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स, अभी जो हमने बात की है कि इंडिविजुअल पेशेंट जो है उनके साइंस एंड सिम्टम्स के लिहाज से जो है हमने मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है। लर्न एंड प्रैक्टिस थोरो मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग, नो विच मेडिकेशन आर हाई रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस,
know the medication you prescribe well, use memory aids, remember the 5 R's when prescribing and administering, communicate clearly, develop checking habits, encourage patients to be actively involved in the process, and report and learn from the medication error. तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो हमने जो मेडिकेशन जो है उस मेडिकेशन एरर्स जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं जो है अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस है हमारी मेडिकेशन सेफ्टी के लिए, उससे पहले इन टर्म्स जो है उनका हमें पता होना बहुत जरूरी है। इन टर्म्स का पता होगा तो हम जो है आगे फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले साइड इफेक्ट जो है किसी भी जो है चीज का वो क्या होता है, तो साइड इफेक्ट जो है ना ये एक हमें पहले से मालूम होती है चीज। कोई भी जैसे मेडिसिन जो है वो हम लेते हैं तो उसके साथ जो हमें लीफलेट मिलता है उसमें उसकी तमाम तर मालूमात जो है वो लिखी होती है, उसकी जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कंपोजिशन, उसका जो है फार्माकोलॉजी, उसकी जो है डोजेज, उसको जो है उसको लेने का तरीका, हाउ टू एडमिनिस्टर, और जो है उसके जो है साइड इफेक्ट्स, उसकी प्रिकॉशंस और उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो ये कोई भी मेडिसिन जो है जब आप लेते हैं उसमें ये सारी चीजें उस मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो लिखी होती है। तो साइड इफेक्ट जो है ये क्या है, साइड इफेक्ट जो है कि हमें पहले से मालूम होते हैं। एक जो इफेक्ट है किसी भी ड्रग का, एक तो वो इफेक्ट है जो कि हमें चाहिए, और साइड इफेक्ट होता है उस इफेक्ट के अलावा जो वो दूसरी चीज कोज कर रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो है ओपिएट एनाल्जेसिक्स की। ओपिएट एनाल्जेसिक्स जो है ये हम मोस्टली यूज करते हैं बॉडी जो है उसको पेन रिलीफ करने के लिए, और थोड़ा सा इसका ओपिएट्स जो है इनका इफेक्ट जो है वो आप कह लें कि ड्राउजीनेस जो है उससे रिलेटेड भी होता है। तो आपको नींद आती है तो आपको सुकून हो जाते हैं, आपको दर्द जो है वो कुछ देर के लिए वो कम हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है वो क्या है कि ये नोजिया कॉज करती है। वैसे तो जो वॉमिटिंग और नोजिया है ये मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो कॉज करती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल की है और, तो इसके अलावा कोई मतलब कोई भी एग्जांपल जो है आप इसके अलावा ले सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स जो है वो किसी भी नॉन जो मेडिसिन है उसके हवाले से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर होता है एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन जो है ये जो है एक अनएक्सपेक्टेड हार्म होता है जो कि हमें पहले से मालूम नहीं होता। एक मेडिसिन जो है हम अगर 10 बंदों को दे रहे हैं तो हो सकता है उसमें से कोई एक बंदा, एक या एक से ज्यादा, उस इंग्रेडिएंट से एलर्जी को, तो हमें जब तक हम वो मेडिसिन या वो इंग्रेडिएंट जो है वो बंदा पहली बार लेगा नहीं, उसे पता नहीं चलेगा कि वो इस चीज से एलर्जिक है। तो एडवर्स रिएक्शन जो है ये अनएक्सपेक्टेड हार्म होता है जो कि एक जस्टिफाइड एक्शन जो है उससे जो है प्रोड्यूस होता है। जस्टिफाइड एक्शन यही है कि हमने सबको जो है वो मेडिसिन दे रहे हैं, ये हमारा जस्टिफाइड एक्शन है कि हम एक डिजीज जो है उसके क्योर के लिए हमने एक मेडिसिन देनी है। लेकिन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी जेनेटिक्स जो है वो ऐसी है कि उसमें जो है वो उस जो है इंग्रेडिएंट जो है मेडिसिन के उससे वो जो है वो कंपैटिबल नहीं है, तो वो उसमें जो है वो एलर्जी जो है उसके जो है साइंस शो करेगा। तो ये हमारा एडवर्स रिएक्शन है। एरर आ जाती है। फिर एरर जो है ये क्या है कि हम जो है अपना जो प्रोसीजर है वो सही तरह से ना कर सके, किसी अपनी नेग्लिजेंस जो है उसकी वजह से हम बिजी थे, कहीं और हमें जाना है तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, प्री ऑक्यूपाइड कहने के हैं, तो एरर जो है वो हम अपना लापरवाही किसी जो है उसकी वजह से जो है वो आती है। फिर होता है एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट जो है ये इंसिडेंट है दैट रिजल्ट्स इन हार्म टू अ पेशेंट। तो ये कोई भी जो है इवेंट हो सकता है जिसके नतीजे में पेशेंट जो है उसको कोई नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। तो जो एक एडवर्स इवेंट है वो प्रिवेंटेबल भी है और नॉट प्रिवेंटेबल भी हो सकता है। हो सकता है कि हम जो उससे नुकसान हमें पहुंचा है हम उसे रिवर्स कर सकें, या मोस्ट सम ऑफ द टाइम्स जो है हम उस जो है नुकसान को प्रिवेंट नहीं कर सकते।
तो ड्रग इवेंट्स जो है ये दोनों जो है तरह के हो सकते हैं। फिर मेडिकेशन एरर जो है, इससे क्या क्या जो है हमें आउटकम्स जो है वो मिल सकते हैं। नंबर 1, कोई एडवर्स, अगर मेडिकेशन एरर हुई है तो उससे एडवर्स इवेंट हो सकता है जिसने पेशेंट को नुकसान पहुंचाया हो। नियर मिस हो सकता है तो पेशेंट जो है वो बस नुकसान होते होते वो बच जाए, ठीक है, कि एट द आर्म ऑफ जो है वो हार्म था लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी लक थी कि वो बच गया। नीदर हार्म और नो पोटेंशियल फॉर हार्म। तो ये 3 जो है ये 3 आउटकम्स हैं जो कि किसी भी मेडिकेशन एरर जो है उससे हमें मिल सकते हैं। तो मेडिकेशन एरर्स जो है ये प्रिवेंटेबल है और हम अपनी जो है थोड़ी सी एफर्ट जो है उसके साथ जो है हम मेडिकेशन एरर्स जो है इनको इनसे बच सकते हैं, इनको जो है होने से रोक सकते हैं। मेडिकेशन जो हम यूज करते हैं इसके स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने प्रिस्क्राइब करनी होती है, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन है और नंबर 3 मॉनिटरिंग है। इन तीनों स्टेप पे जो है डिफरेंट जो है इनमें चीजें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है एरर जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए। हर लेवल पे डिफरेंट जो है हमने पॉइंट्स हैं जिनको जो है हमने ख्याल रखना है। लाइक प्रिस्क्राइब करते हुए हमने मेडिसिन जो है उसको प्रॉपरली जो है लिखना है, उसकी डोजेज जो है वो मेंशन करनी है, पेशेंट जो है उसको फुली इन्फॉर्म करना है। एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन में पेशेंट जो है उसको हमने बताना है उसका जो है लेने का तरीका, किस तरह से वो ली जाए। अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में है तो जो नर्सेज है या पैरामेडिकल स्टाफ है वो एडमिनिस्टर करेगा और उसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है वो ध्यान रखना है कि वो जो है वो सही मेडिसिन जो है लेबल्ड मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है कि नहीं। मोस्टली जो है इस तरह ये एरर आता है कि एक मेडिसिन जो है वो अगर लेबल नहीं है और आप रूटीन में जो है वो किसी एक बॉक्स से जो है वो निकाल के वो दे रहे हैं तो यू आर प्रेटी श्योर कि हाँ ये जो है ये यही मेडिसिन है जो मैंने देनी है। लेकिन हो सकता है कि किसी और ने वहां पे वो मेडिसिन जो है वो रखी हो गलती से या जान के कि मैं जो हूँ ये अभी फिलहाल यहाँ रख देता हूँ तो मैं बाद में जो है बता दूंगा। लेकिन लेबल ना होने की वजह से और ना पूछने की वजह से दूसरे बंदे से ये कम्युनिकेशन गैप जो है इसकी वजह से भी जो है ये एरर जो है वो आ सकता है कि आप गलत मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कर देते पेशेंट। इसी तरह मॉनिटरिंग है कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे हॉस्पिटल पेशेंट्स हैं उनमें हम जो है डिफरेंट जो है लेवल जो है डिफरेंट टाइम जो है उस पर मॉनिटर करते रहे जो भी इफेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। तो मे बी देयर इज सम जो है एडवर्स रिएक्शन जो है जो कि इमीडिएट भी हो सकता है और आफ्टर 24 और 48 आवर्स जो है वो भी हो सकता है, इसलिए जो है मॉनिटरिंग जो है बहुत जरूरी है। This step may be carried out by the healthcare workers or the patient. अगर पेशेंट जो है वो जो है ये खुद से जैसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो है हमने उसकी अभी बात की थी खुद से ले रहे हैं तो फिर जो है ये लाजमी है कि कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे कोई मेडिकेशन एरर जरूर आना है। इधर जो है इन क्योंकि उसने खुद से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लिया अपने आप को, खुद से वो यूज कर रहा है तो मे बी वो डोज जो है वो करेक्ट जो है वो उसकी ना ले रहा हो, या तो वो डोज कम हो जो कि जो है उसका प्रोवाइड जो है इफेक्ट कॉज ही ना करे, या फिर जो है वो डोज बहुत ज्यादा हो उस पेशेंट के लिए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें गलती आ सकती है, पेशेंट जो है उसको उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पता ना हो जो है, या जो है वो उस जो है उसकी टाइम जो है उसको फॉलो ना कर रहा हो। लाइक सम मेडिकेशंस आर जो है टेकन बिफोर द मील और सम आर टेकन आफ्टर मील्स। तो इस चीज में जो है नॉलेज ना होने की वजह से एरर आ सकता है और मॉनिटरिंग जो है ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो मेडिकेशन एरर्स जो है उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जो है उनको मॉनिटर कर सके। सबसे पहले आ जाती है हमारी प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइबिंग जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो चूज एन अप्रोप्रिएट मेडिकेशन फॉर अ गिवन क्लिनिकल सिचुएशन टेकिंग इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स इनटू अकाउंट सच एज एलर्जीज।
तो सबसे पहले तो हमने पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री जो है उसके मुताबिक हमने मेडिकेशन जो है वो यूज करनी है। मोस्टली पेशेंट जो है उनको जो है पता भी होता है कि उनको कौन कौन सी चीज जो है उससे एलर्जी है, वंस दे आर इंट्रोड्यूस टू द एलर्जिक रिएक्शन। तो हमने जो है पेशेंट जो है उससे जरूर जो है हिस्ट्री लेनी है। उसकी प्रॉपर हिस्ट्री जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम अवेयर नहीं हो सकते उससे की रिलेटेड कंडीशन जो है उससे। और ऑब्वियसली हमने उसकी जो क्लिनिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी है, इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो बहुत जरूरी है। सिलेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन रूट, डोज, टाइम एंड रूटीन। तो ये सारी चीजें जब तक हम प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक हम जो है ये सारी चीजें डिसाइड नहीं कर सकते। जब तक हम पेशेंट जो है उसकी क्लिनिकल सिचुएशन को इवेल्युएट नहीं करेंगे तब तक हम जो है रूट और जो डोज है मेडिसिन की वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ द प्लान विद whoever will administer the medication and with the patient। तो जो भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। आपने जो भी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि उसने आपके अपने जो है एक पेपर पे मेडिसिन लिख कर आपको दे दी है और उसका काम खत्म। डॉक्टर का काम इतना नहीं है। डॉक्टर ने एक तो जो है पेशेंट या नर्स जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर हॉस्पिटल सेटिंग में है पेशेंट तो पैरामेडिकल स्टाफ को, और अगर पेशेंट जो है वो जो है विजिट जो है आपको कर रहा है और घर में उसने मेडिकेशन यूज करनी है, तो पेशेंट को जो है प्रॉपर जो है मेडिसिन जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना जो है वो बहुत जरूरी है कि पेशेंट जो है उसने उसको जो है किस तरह से लेना है। इंजेक्शन है तो आईएम है या आईवी है, पेरोरल लेनी है जो है थ्रू नेजल है, तो जो भी उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेशेंट जो है उसको बताया जाए। नंबर 2, डोज जो है वो जो है प्रॉपरली आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर लिखी होनी चाहिए। टाइम जो है उसको भी रिटन फॉर्म जो है उसमें और वर्बली दोनों जो है बताना जरूरी है। रिटन फॉर्म में आमतौर पर जो है इस तरह भी हमारे पास इलिटरेट पेशेंट्स जो है वो भी आते हैं जो कि पढ़ नहीं सकते, तो पेशेंट जो है उसको लिखने के साथ साथ वर्बली जो है वो बताना भी जरूरी है कि मेडिसिन जो है उसको उसने किस किस टाइम जो है वो लेना है। तो ये सारी चीजें जो है ये डॉक्टर जो है उसकी जिम्मेदारी के अंदर आती है कि उसने प्रिस्क्राइबिंग जो है उसके प्रॉपर स्टेप्स जो है उनको फॉलो करते हैं। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत जरूरी है। पेशेंट जो है उसको उसके रिपोर्ट्स जो है देने के साथ साथ एक कॉपी जो है उसके सारे रिपोर्ट्स जो उसके क्लिनिकल जो है हेल्थ थी, उसकी हिस्ट्री थी, उसको जो आपने मेडिसिन प्रोवाइड की, ऑल द थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड जो है इन रिटन फॉर्म। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास या तो आपके कंप्यूटर डाटा जो है उसमें होनी चाहिए या फाइल जो है आपके पास जो है हार्ड कॉपी जो है उसमें होनी चाहिए। तो पेशेंट जो है उसके साथ साथ आपके पास भी इन चीजों का होना जरूरी है। ये इनकी दो जो है इम्पोर्टेंस है। एक तो पेशेंट जो है उसका कहने की क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है उसके दो आपके पास जो है वो एज अ क्लिनिकल रिपोर्ट जो है वो मौजूद होंगी। और सेकंड, इन केस के पेशेंट जो है वो कोई जो है अपनी नेग्लिजेंस जो है उसकी वजह से डॉक्टर जो है उसको सू करता है, तो अगर आपके पास वो रिपोर्ट मौजूद होंगे और प्रॉपर जो है आपने उन्हें जो है सेव किया होगा तो आप जो है एज अ प्रूफ जो है वो पेशेंट जो है उसको दिखा सकेंगे। हाउ कैन प्रिस्क्राइबिंग गो रॉन्ग। अब है प्रिस्क्राइबिंग जो है वो उसमें क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। Number 1, inadequate knowledge about drug indications and contraindication। सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज ही ना हो किसी भी ड्रग जो है उसके हवाले से। जब आपको एक ड्रग जो है उसके इंडिकेशंस, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है पता ही नहीं होंगी तो आप जो है उसको जो है एक जो है सही जो है क्लिनिकल सिचुएशन जो है उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। Not considering individual patient factors such as allergies, pregnancies, comorbidities and other medications। पेशेंट जो है उसको हमने उसके जो है
उसके कंपैटिबल जो है कोई मेडिसिन ना दे। ठीक है, पेशेंट प्रेग्नेंट थी और हम जो है प्रेगनेंसी में मोस्टली जो मेडिसिन हैं वो अवॉइड करते हैं या उनकी डोजेजेस जो है वो कम करते हैं। और क्लासेस हैं, क्लासेस के A B C क्लासेस हैं मेडिसिन की। जो हमारी A क्लास मेडिसिन है वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो C क्लास मेडिसिन है वो जो है बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में। तो हमने जो है पहले जो है पेशेंट की हिस्ट्री जो ली थी वो इसीलिए ली थी कि हमें जो है वो अंदाजा हो सके कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और हमने कौन सी मेडिसिन जो है वो जो है प्रिस्क्राइब करनी है। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आपका थोरो नॉलेज और दूसरा पेशेंट जो है उसकी जो हमने हिस्ट्री ली थी उसकी इम्पोर्टेंस। नंबर 3, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग डोज, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग ड्रग एंड रॉन्ग रूट। तो ये जो 5 रॉन्ग्स हैं, ये अभी हम आगे 5 आवर्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम प्रॉपर जो है उनका ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो जो है हम प्रिस्क्राइबिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारी कहने के उसका कोई फायदा नहीं है, वो हमारी जो है पेशेंट जो है उसके मुताबिक नहीं होगी। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, अभी हमने इसकी बात कर ली कि कम्युनिकेट जो है वो प्रॉपर्ली होना जरूरी है और इन रिटन एंड वर्बल दोनों। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एलिजिबल हो, अगर इनकम्प्लीट हो और एम्बिगुअस हो तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जो होगी वो सही नहीं होगी। मैथमेटिकल एरर व्हेन कैलकुलेटिंग डोजेस, जो हमारी डोजेजेस हैं मेडिसिन की, हम जो है हमारा मेडिसिन जो है उनके पॉलिसी फार्मूला होता है, पेशेंट जो है उनके वेट जो है उसके लिहाज से हमने जो है डोज जो होती है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो डोज कैलकुलेट करते हुए कोई जो है वो गलती आ सकती है। इनकरेक्ट डाटा एंट्री व्हेन यूजिंग कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्राइबिंग, दैट इज डुप्लीकेशन, ओमिशन और रॉन्ग नंबर। तो जो है आप जो है डाटा एंट्री करते हुए कोई जो है गलती आ सकती है, सही जो है वो आप प्रूफ रीडिंग ना करें एंट्री करने के बाद तो कोई भी आपकी जो है टाइपिंग एरर जो है वो आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी प्रिस्क्राइबिंग जो है उससे रिलेटेड थी। लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन, ये हमारी है रिलेटेड। सबसे पहले तो जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो प्रॉपरली रीडेबल होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स जो है उनके बारे में मशहूर है कि डॉक्टर्स जो है उनकी राइटिंग नहीं पढ़ी जाती और ये जो है बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो जो है उनकी राइटिंग सिर्फ फार्मासिस्ट जो है वो पढ़ सकते हैं और यकीन माने के फार्मासिस्ट भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जस्ट फार्मासिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, उन्हें एक दो वर्ड्स समझ आते हैं और वो उसी जो है उसको समझ के जो है मेडिसिन जो है वो दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है ना, ये सिस्टम एरर की या एक जो है मिसमैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम जो है उसकी वजह से ये सारी चीजें पेश आ रही है। अब इसकी सबसे मेन वजह क्या है, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें हमारा डायग्नोसिस नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स जो है उनकी ड्यूटी जो है उनमें आता है कि एक जो है प्रिस्क्रिप्शन आपकी उसके ऊपर जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक फार्मासिस्ट जो है वो अपनी समझ के मुताबिक जो उसे पढ़ने से समझ आई है मेडिसिन की वो अपनी समझ के मुताबिक दे देगा। अगर आपने उस पर डायग्नोसिस लिखा है तो दे आर वेरी वेल नोन, जो फार्मासिस्ट हैं कि डायग्नोसिस पढ़ के वो कहीं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट की गई है, अगर आप जो है एक रोमैटिक फीवर जो है उसके पेशेंट को आपने सेलिब्रेक्स जो है जो फर्स्ट मेडिसिन है हमारी CELEBREX, ये जो है आपने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, दैट इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। अब आपने अगर खाली प्रिस्क्रिप्शन पे सेलिब्रेक्स लिख दी है और राइटिंग आपकी जो है वो रीडेबल नहीं है, फार्मासिस्ट जो है उसने सेलिब्रेक्स की जगह सेरिब्रेक्स जो है वो दे दी। ठीक है, उसने उससे 2 और 3 वर्ड्स जो है वो पढ़े गए थे अल्फाबेट्स, उसने उन्हीं को थोड़ा समझ के सेरिब्रेक्स जो हमारी एंटी कन्वर्जन मेडिसिन थी उसने वो दे दी, जबकि पेशेंट जो था उसको जरूरत थी सेलिब्रेक्स जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन थी।
ठीक है। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता था, अगर जो है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर रूमेटॉइड फीवर जो है वो लिखा होता डायग्नोसिस में, तो जो फार्मासिस्ट था वो उस डायग्नोसिस को पढ़ के ये आराम से जान लेता कि ये मेडिसिन जो है सेलिब्रेक्स है, सेलिब्रेक्स नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे जो है ये कह लेंगे एक सिस्टम एरर है। इसको जो है चेंज करना जो है इसमें बहुत जो है वो कहने के स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन आप अपने बिहाफ जो है उस पे जो है अपनी कोशिश जो है उसके साथ जो है इस एरर को अवॉइड कर सकते हैं। देन कम्स एम्बिगुअस नोमेनक्लेचर। अब क्या है, मेडिसिन जो है उनके नेम्स सेम होने के साथ साथ जो है उनका नोमेनक्लेचर जो है वो भी कह लें कि कुछ मिलता जुलता है। अब यहाँ पे आप जो ये टेग्रेटोल है और टेग्रेटो है, इन दोनों को देखें तो इनकी जो नोमेनक्लेचर है इसमें कुछ जो है वो ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हुए क्या गलती हो सकती है, यहाँ पे अगर आप देखें ये है टेग्रेटोल जो है 1.0 मिलीग्राम, जबकि टेग्रेटो 10 मिलीग्राम है। अब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए आप हो सकता है ये जो पॉइंट है, ठीक है, जिसकी जो है कहने के इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप इसको जो है प्रॉपरली वो जो है लिखते हुए ना लिखें, जिसकी वजह से जो फार्मासिस्ट था वो इसे 1 mg जो है कंसीडर करने के बजाय 10 mg जो है वो रीड करे। इसी तरह ये 0.1 mg है और जबकि ये 1 mg है, ठीक है। तो इन दोनों की डोजेज में बहुत सॉरी ज्यादा फर्क है 0.1 में और 1 mg में। तो यहाँ पे एरर क्या आई है कि इधर 0 ना ऐड करने की वजह से इस पॉइंट को कोई भी नजरअंदाज कर सकता है पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये जो है नोमेनक्लेचर जो है ये इसके हवाले से इस तरह की चीजें जो है इनको जरूरी है कि आप थोड़ा सा फोकस करें। लाइक जो है ट्रेलिंग जीरोस जो है इनको अवॉइड करें। जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी 1.0, इसमें हम इस जीरो को लिखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको हम स्किप कर सकते थे, तो हम इजीली पढ़ सकते हैं कि ये 1 mg है। जबकि जो हमारी दूसरी एग्जांपल थी उसमें जो हमारा जीरो था लीडिंग जीरो, वो ऐड ना होने की वजह से एरर जो है वो आ सकती थी। तो ट्रेलिंग जीरोस जो है वो हमने अवॉइड करने हैं और लीडिंग जीरोस जो है वो हमने ऐड करने हैं, ठीक। तो जो हमारी लोकल टर्मिनोलॉजीज है उनको जो है एक्सेप्ट करें। यही लोकल टर्मिनोलॉजीज जो है इनमें ये हमारे लीडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस जो है वो आ जाते हैं। नीटली जो है वो प्रिस्क्राइब करें रीडेबल फॉर्म में, और प्रिंट हो तो वो अच्छा है क्योंकि प्रिंट जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है उसके जो है मुताबिक होता है, तो उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व obtaining the medication in a ready to use form may involve counting, calculating, mixing, labeling or preparing in some way. अच्छा, अब जो है हमारी कुछ मेडिसिन जो है वो तो जो है रेडी टू फॉर्म यूज में आ रही हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन जो हैं वो हमने जो है वो खुद से लाइक सस्पेंशन मोस्टली जो होते हैं उनको हमने खुद से जो है वो मेडिसिन जो है उसको पहले हम बनाते हैं, उसकी प्रॉपर जो है उसकी जितना वॉल्यूम कह लें होता है उसके लिहाज से, और फिर हम उसे यूज करते हैं। तो प्रॉपर जो है उसके हवाले से उसकी जो है डोजेज कैलकुलेशन जो है वो बहुत जरूरी है। उसको बनाने के लिए जो है पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसकी डोज, उसके बाद जो है उसे मिक्स करेंगे, देन लेवल, और इस तरह हम जो है अपनी मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स जो है ये जो है बहुत जो है जरूरी है कि इन पे इनको करते हुए जो है फोकस रखा जाए। Checking for allergies, giving the right medication to the right patient in the right dose via the right route at the right time. ये हमारे 5 R's हैं। Right, number 1 right medication, the right patient, right dose, right route, right team, ठीक है। तो ये जो है ये 5 चीजें जो है इन पे फोकस बहुत जरूरी है। ये ओवरऑल कह लें कि यही 5 स्टेप है, इनमें हम अपना फोकस रखेंगे तो हम मेडिकेशन एरर जो है उसको रोक सकते हैं।
Again, then come documentation. How can drug administration go wrong? तो जो हमारे 5 आवर्स थे उन्हीं जो है उनमें कोई नेग्लिजेंस आ रही है तो जो है गलती हो सकती है, लाइक रॉन्ग पेशेंट हो, रॉन्ग रूट हो, रॉन्ग टाइम हो, रॉन्ग डोज हो और रॉन्ग ड्रग। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज जो है वो हमारी सही नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी कहने के सक्सेसफुल नहीं है। ओमिशन, फेलियर टू एडमिनिस्ट्रेशन और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो कि जो है जिनकी वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है गलत हो जाएगी। 5 आवर्स जो है इसमें अभी पहले मैंने बताया कि राइट ड्रग है, राइट डोज है, राइट टाइम है, राइट डोज है और राइट पेशेंट है। तो ये 5 आवर्स हैं जो कि जो है जिन पे हम फोकस करते हैं ताकि हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही हो सके। फिर आ जाती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द पेशेंट टू डिटरमिन if the medication is working, being used appropriately and not harming the patient. तो मॉनिटरिंग जो है उसमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो आ जाते हैं। सबसे पहले कोई भी मेडिसिन देने के बाद जो है हमने मॉनिटर करना है कि वो उसका जो एक इफेक्ट था वो पोज कर रही है। लाइक अगर हमने एक एनाल्जेसिक ली है तो एडमिनिस्टर जो मेडिसिन है एडमिनिस्टर करने के 15 to 20 और 30 मिनट्स बाद जो है उसका इफेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि वो अपना जो इसका एक इफेक्ट है वो कॉज कर रही है, लाइक पेन रिलीफ कर रही है कि नहीं, बीइंग यूज्ड एप्रोप्रिएटली, उसको सही तरीके से यूज किया गया था, एंड नॉट हार्मिंग द पेशेंट, और पेशेंट जो है उससे कोई साइड इफेक्ट जो है वो ना हुआ हो। तो ये सारी चीजें जो है ये मॉनिटरिंग जो है उसके अंदर आ जाती है और ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर लेवल जो है उस पर जरूरी है। How can monitoring go wrong? Lack of monitoring for side effects, drug not seized if not working or course complete, drug seized before course completed, drug levels are not measured and not followed up, communication fail. तो ये सारी चीजें जो है ये मॉनिटरिंग जो है उसके दौरान जो है कोई भी जो है गलती कर सकते हैं। नंबर 1 के साइड इफेक्ट्स जो थे वो जो है हमने उनको मॉनिटर नहीं किया। पेशेंट जो था उसको हम एक दफा मेडिसिन देने के बाद जो है वो बस जो है हमने समझा कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। नंबर 2 ड्रग जो थी वो जो है हमने रोकी नहीं, उसका इफेक्ट या तो कहने के हो गया था उसका कोर्स कंप्लीट या फिर उससे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा था, वो उस पेशेंट जो है उस पर असर ही नहीं कर रही थी तो उसको देते रहने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें वो ड्रग जो थी वो रोक देनी चाहिए थी। या फिर ड्रग जो है वो उसका जो है प्रॉपर कोर्स कंप्लीट होने से पहले जो है वो रोक दी गई हो, ड्रग लेवल जो थे वो मेजर नहीं किए गए या फॉलो नहीं किए गए, और कम्युनिकेशन फेलियर जो था उसकी वजह से हमारी मॉनिटरिंग जो है वो रॉन्ग हो सकती है। Which patients are most likely at risk of medication error? तो इनमें कौन कौन से पेशेंट आ जाते हैं? पेशेंट्स ऑन मल्टीपल मेडिकेशंस, जो लोग जो है मल्टीपल मेडिकेशन ले रहे हैं उसमें जरूरी है कि हर मेडिसिन जो है उसका साइड इफेक्ट जो है वो हम मॉनिटर करें। ठीक है, या फिर जो है मल्टीपल मेडिकेशंस लेने वाले पेशेंट जो हैं उसमें सारी मेडिकेशन जो है उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेम नहीं है। तो पेशेंट जो है उसको जो है फुली जो है अवेयर होना चाहिए कि उसने कौन सी मेडिसिन जो है वो किस रूट से लेनी है, या उसका टाइम जो है वो हर मेडिसिन जो है उसका प्रॉपर टाइम जो है उसको फॉलो करें। पेशेंट्स विद अनदर कंडीशन लाइक रीनल इम्पेयरमेंट और प्रेगनेंसी, तो हमारे जो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं चूंकि हमारे जो है इस इन पेशेंट्स में उनके जो है गुर्दे हैं वो फेल हुए हुए हैं या प्रॉपर जो उनका रीनल सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा, तो एक जो है ऑर्गन की एफिशिएंसी कम हुई हुई है, तो जो मेडिसिन जो है थ्रू रीनल सिस्टम जो है वो जो है होंगी एक्सक्रीट, उनको हमने उनकी डोजेज जो है वो कम कर देनी है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो पहले ही डैमेज हुआ हुआ है, वो प्रॉपर्ली उस मेडिसिन को बॉडी जो है उससे एग्जिट नहीं करा पाएगा। तो इसलिए हमने इन पेशेंट्स में
जो मेडिसिन हमारी थ्रू रीनल जो है सिस्टम एक्सक्रीट हो रही है, उनकी डोजेज हमने कम कर देनी है, या हमने कोशिश करनी है कि हम वो मेडिसिन दें जो लीवर जो है उसके जरिए जो है उनका रूट हो। नंबर 2 प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी की मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर ड्रग्स जो है प्रेगनेंसी जो है उसमें अवॉइड की जाती है, और इन प्रेगनेंसी जो है आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो काफी आप एहतियात से देते हैं। पेशेंट हु कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, पेशेंट जो है नहीं जो सही कम्युनिकेट कर सकता है, मे बी ही जो है हो सकता है वो हैंडीकैप्ड हो या फिर जो है इलिटरेट हो, तो उससे जो है कम्युनिकेशन जो है करने के लिए जो है साथ आप उसका कोई और अटेंडेंट जो है जो कि समझदार हो, उसको जो है अपने जो है विजिट जो है उस पर ऐड कर सकते हैं, या जो है पेशेंट जो है उसको आपने रिटन और वर्बल दोनों जो है उसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है। पेशेंट्स हु हैव मोर देन वन डॉक्टर, जो पेशेंट्स एक से ज्यादा डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर डॉक्टर जो है उसने जो है अपने मेथड के मुताबिक जो है डिजीज को ट्रीट करना होता है, ठीक है। कोई एक ये कह लें पेट रूल नहीं है कि किसी भी कंडीशन से रिलेटेड आपने बस ये एक ही मेडिसिन है जो देनी है, इसके अलावा आप कोई और मेडिसिन नहीं दे सकते। तो देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन इन द मार्केट जो आप जो है डिफरेंट पेशेंट्स जो है उनकी कंडीशंस के लिहाज से देते हैं। तो हो सकता है कि एक डॉक्टर जो है वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, दूसरा जो है वो उसका कोई और डिफरेंट ब्रांड जो है या थोड़ा सा उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो, वो वाली मेडिसिन यूज कर रहा हो। तो अगर आप एक से ज्यादा अपनी कंडीशन के लिए डॉक्टर्स जो है उनको कंसल्ट करेंगे तो जरूर जो है कोई ना कोई मेडिकेशन एरर जो है वो होगा। Patients who do not take an active role in their own medication use, ठीक है। तो अगर आप जो है अपनी तरफ से जो पेशेंट है वो कोई जो है लापरवाही दिखा रहा है तो मेडिकेशन एरर होना है, वो कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ले रहा, जो है एक्टिवली जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा मेडिसिन जो है उसके जितने भी स्टेप्स थे उनमें, तो उसकी तरफ से जो है जरूर मेडिकेशन कोई एरर आएगा। चिल्ड्रन एंड बेबीज डोज कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। तो हमारे जो बच्चे और अभी इन्फेंट्स वगैरह हैं उनमें ज्यादातर जो मेडिकेशन एरर है वो डोजेज कैलकुलेशन जो है उसका होता है, ठीक है। कि बच्चे जो होते हैं उनमें हमें कम डोज जो है वो देनी होती है, तो हम प्रॉपर जो है डोज अगर कैलकुलेट करके नहीं देंगे तो मेडिकेशन एरर्स जो है वो हो सकते हैं। In which situations are staff most likely to contribute to a medication error? अब हमने पेशेंट एरर्स जो है वो देख लिए हैं, पेशेंट की वजह से जो हो रहे थे, अब स्टाफ की वजह से कौन से जो है मेडिकेशन एरर्स मेडिकेशन एरर्स जो है कॉज कर सकती है। रशिंग जो है इसमें आप कह लें कि गाइड है या जो है उसको कहीं और जरूरी जाना है, उस वजह से डूइंग टू थिंग्स एट वन, अगेन जो है पहले से जहन में जो है उसके काम चल रहे हैं कि उसने ये काम खत्म करने के बाद जो है दूसरा काम ये करना है, जिसकी वजह से कोई ना कोई गलती आ सकती है। इंटरप्शंस की वजह से fatigue, boredom, being an automatic pilot leading to failure to check and double check। अच्छा, एक तो कि पहले अगर आप जो है आप प्रॉपर जो है हेल्दी जो है आपकी हेल्थ जो है वो कह लें कि थोड़ी सी डाउन हुई भी है तो आप प्रॉपर वर्क जो है वो नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 बोर्डम, जब तक आप जो है एक्टिवली अपना काम जो है वो कह लें कि रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो है उसमें मेडिकेशन उसमें एरर्स जो है आने के चांसेस हैं। नंबर 3 है ऑटोमेटिक पायलट। ऑटोमेटिक पायलट क्या है कि you are prescribing or administrating a medicine in routine use and you are pretty sure कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं ये वही है, although it was not labeled, तो आप जो है उसको डबल चेक ना करने की वजह से कोई ना कोई गलती कर जाएंगे। लैक ऑफ चेकिंग एंड डबल चेकिंग हैबिट्स, ठीक है। तो चेकिंग और डबल चेकिंग हैबिट्स जो है उनकी ना होने की वजह से मेडिकेशन एरर आ सकती है।
पुअर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कोलीग्स, जो है जो हमारी स्टाफ है उनका डॉक्टर जो है उसके साथ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से या अदर स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनके साथ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से मेडिकेशन एरर हो सकती है। और रिलक्टेंस टू यूज मेमोरी एड्स, कि मेमोरी एड्स जो है वो यूज ना करने की वजह से जो है कोई भी मेडिसिन एरर जो है वो या आ सकती है। मेमोरी एड्स जो है इसमें आपकी बुक्स आ जाती हैं, आपके जर्नल्स आ सकते हैं, आपके जो है बुलेट्स हैं, आप जो है अपने नोटिस बोर्ड जो है उस पर जो है पॉइंट वाइज जो है प्रॉपर चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पॉइंट्स जो है उसकी सूरत में नोट्स जो है वो लगा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या है कि आप वक्तन फवक्तन जो है उन नोट्स को पढ़ने से वो आपकी जो है मेमोरी जो है उसमें जो है स्टोर होती रहेगी और कह लें कि एक चीज जो है वो आपको एफर्ट विदाउट एफर्ट जो है वो मेमोराइज हो जाएगी। हाउ कैन वर्क प्लेस डिजाइन कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर? अब हमारी वर्क प्लेस डिजाइन जो है वो किस तरह मेडिकेशन एरर कॉज कर सकता है? एब्सेंस ऑफ ए सेफ्टी कल्चर इन द वर्क प्लेस। ठीक है, सेफ्टी कल्चर ना होने की वजह से सबसे पहले उसमें क्या है, पुअर रिपोर्टिंग सिस्टम एंड फेलियर टू लर्न फ्रॉम पास्ट नियर मिसेस एंड एडवर्स इवेंट्स। तो सबसे पहले तो जो है हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम जो था वो नहीं था। ठीक है, हमने सही से जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं की, कोई भी जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन थी या एडमिनिस्ट्रेशन के बाद या किसी भी चीज को प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना करने की वजह से जो है हमारे जो है वर्क प्लेस पे एरर आ सकता है। या फिर जो हमारे थे नियर मिसेस थे, हमारे एडवर्स इवेंट्स थे, उनसे जो है हमने उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया और हम भूल गए कि पहले ये जो है इवेंट पेश आया हुआ था, उससे रिलेटेड हमने कोई भी प्रिकॉशंस जो है वो नहीं की, तो जो है मेडिकेशन एरर जो है वो होगा। एब्सेंस ऑफ मेमोरी एड्स फॉर स्टाफ, अगेन जो अभी आपको बात बताई कि मेमोरी एड्स जो है उनमें डिफरेंट बुक्स आ जाती हैं, जर्नल्स आ सकते हैं, नोट्स आ जाते हैं, तो ये स्टाफ जो है उनको या बुकलेट्स आ जाते हैं, ब्रोशर्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें ना होने की वजह से जो है मेमोरी जो है वो इतनी ज्यादा कह लें कि नहीं होती। इनएडिक्वेट स्टाफ मेंबर्स, जो है प्रॉपर जो है स्टाफ मेंबर जो है वो मौजूद ना हो आपके वर्क प्लेस पे, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी वर्क प्लेस रिलेटेड मेडिकेशन एरर जो है वो कॉज करेगी। हाउ कैन मेडिकेशन प्रेजेंटेशन कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर? अब हमारी जो एरर्स है वो रिलेटेड है कि किस तरह से प्रेजेंट कर रही है मेडिसिन। तो ये चीजें हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिकेशंस है और एम्बिगुअस लेबलिंग है। तो ये चीजें जो है ये हमारी मेडिकेशन एरर जो है उसको प्रेजेंट कर सकती है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है उसमें क्या क्या था हमारा? सबसे पहले था कि जेनरिक नेम्स जो हैं वो हमने यूज करने हैं। ये सारी चीजें अभी हमने पहले पढ़ी हैं कि क्या क्या हमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, इनकी डिटेल जो है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले है यूज जेनरिक नेम्स रादर देन ट्रेड नेम्स। तो जब हम कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में जो कल्चर है वो है कि हम ब्रांड नेम्स जो है वो या ट्रेड नेम्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी जो है रिसेंटली लॉ पास हुआ था कि ट्रेड नेम्स जो है उनके बजाय जेनिक नेम्स जो है वो यूज किए जाएं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में कह लें कि काफी अर्सा जो है वो लग जाना है इस चीज को, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें जो है आइडियली जो केमिकल नेम्स हैं मेडिसिन के वो प्रिस्क्रिप्शन जो है उस पर लिखने चाहिए एज कंपेयर टू द ट्रेड और ब्रांड नेम्स। ठीक है, ब्रांड नेम जो है वो डिफरेंट जो है कंपनी जो है वो डिफरेंट नेम्स जो है उसके साथ मेडिसिन जो है वो दे रही है। केमिकल नेम जो है वो लिखने से फायदा ये होता है कि जो हमारा फार्मासिस्ट है वो केमिकल नेम पढ़ के जो है पेशेंट जो है उसके अगर आपने डायग्नोसिस नहीं लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन पे तो उसे आइडिया हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन जो है प्रॉपर मेडिसिन उसने पेशेंट को देनी है।
तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि हमने जेनेरिक नेम्स जो है वो यूज करने हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेड और ब्रांड नेम्स। टेलर योर प्रिस्क्राइबिंग फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट। आप जो अपनी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है वो हर पेशेंट जो है उसकी कंपैटिबल होनी चाहिए, उसके मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक होनी चाहिए। तो अब आपके पेशेंट जो है मे बी हो सकता है कि वो एलर्जिक हो, उसको कोई और साथ कोमोर्बिडिटीज हो लाइक लिवर और रीनल फेलियर हो, अदर मेडिकेशंस यूज कर रहा हो, प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीड करवाती हो, और साइज नहीं एज जो है वो कह लें ऑफ द पेशेंट। तो ये चीजें जो है ये आपकी जो है इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसको जो है असरअंदाज करेंगी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। लर्न एंड प्रैक्टिस थ्रू मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग। तो ये बार बार जो है वो मैं बात आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री टेकिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस, कि जब तक आप जो है वो प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो नहीं लेंगे तब तक आप एक अच्छी जो है मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इंक्लूड नेम, डोज, frequency and duration of every drug. Inquire about recently ceased medications. Ask about over-the-counter medications, dietary supplements, and alternative medicines. Make sure what patient actually takes matches your list. Be particularly careful across transitions of care. Practice medication reconciliation at admission to and discharge from the hospital. Look up for any medications you are unfamiliar with. Consider drug interactions, medications that can be seized and medications that may cause side effects, and always include allergy history. तो ये सारी चीजें हैं जो हम हिस्ट्री टेकिंग जो है उससे हमें जो है पता चलती हैं। हिस्ट्री टेकिंग जो है उसमें आपने सबसे पहले पेशेंट जो है उसकी उसकी जो क्लिनिकल सिचुएशन है उसकी हिस्ट्री भी आपने उसकी जो डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए। फिर जो है उसकी आ जाती है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री जो है वो आप लेंगे कि ईदर पेशेंट इज टेकिंग अदर मेडिसिन्स फॉर अदर रीजन, फॉर अदर कंडीशंस लाइक जो है मे बी ही इज टेकिंग हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस और डायबिटीज जो है डायबिटिक मेडिकेशंस। तो ये सारी जो है मेडिकेशन हिस्ट्री जो है उसमें आ जाती है, क्योंकि मेडिसिन जो है उनका एक दूसरे जो है उसके साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, मेडिसिन जो है वो एक दूसरे को जो है वो इंटरेक्ट करती है। फार्माकोलॉजी जो है उसमें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो है मेडिकेशन हिस्ट्री जो है वो लेना बहुत जरूरी है, ताकि एक मेडिसिन जो पहले से पेशेंट ले रहे हैं आप उसके कंपैटिबल मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करें। फिर अगर पेशेंट जो है वो मेडिसिन ले रहा है किसी चीज के लिए, तो आप उसकी अब जो कंडीशन है जिसके लिए वो आपके पास आया है, आप उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप जो है ये आपकी जजमेंट है कि उस मेडिसिन को सीज करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है, कुछ मेडिसिन है वो आप वक्ती तौर पे स्टॉप करवा देते हैं, कुछ होता है जिनकी आप मजीद जरूरत नहीं रहती, लेकिन पेशेंट जो है वो नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें लेता रहता है, तो वो ड्रग जो है वो आप स्टॉप कराएंगे। तो जब तक आप प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक आप जो है उसके मुताबिक जो है वो काम नहीं कर सकते। फिर है कि जो पेशेंट्स हैं वो रूटीन यूज में डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो आप जो है इन चीजों को जो है वो भी कंसीडर करेंगे कोई भी मेडिसिन जो है उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले। नो विच मेडिकेशंस आर हाई रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस। तो हाई रिस्क मेडिकेशंस जो है इनमें हमारी आ जाती है नैरो थेरेप्यूटिक विंडो वाली मेडिकेशंस। नैरो थेरेप्यूटिक विंडो जो है क्या है, एक ड्रग जो है अगर हम कहते हैं कि इसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, तो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है इसका मतलब है कि उस जो है ड्रग का इफेक्ट जो है अगर हम उस डोज से ज्यादा वो देंगे तो उसने थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बजाय जो है वो जो है साइड इफेक्ट जो है वो कोज करना शुरू कर देना है, या आप कह लें कि हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कोज करना है, टॉक्सिक इफेक्ट उस जो है लिमिट जो है उससे अबव। तो अगर हम जो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं इनको हम प्रॉपर्ली जो है मॉनिटर करते हैं,
और जो है उनकी हम एक स्पेसिफिक डोज जो है उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते, क्योंकि उस डोज से आगे जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो कोज करती है। मल्टीपल इंटरेक्शंस विद अदर मेडिकेशंस, अगेन जो हमारी एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शंस कर रही है वो हमें पता होनी चाहिए। पोटेंट मेडिकेशंस, कौन सी मेडिकेशन जो है वो पोटेंट है, उनका जो है इफेक्ट जो है वो लो डोज जो है उस पे जो है वो जो है अपना काम करेंगी, ये पता होना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स डोजेज एंड मॉनिटरिंग स्केड्यूल, तो जो है जो ड्रग्स जो है उनकी डोजेजेस जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत जरूरी है। उनको हम ओवर द काउंटर जो है वो मॉनिटर करेंगे, ताकि जो है हमें जो है उनके इफेक्ट्स जो है वो ठीक से आ रहे हैं या नहीं आ रहे उनका पता चलता है। एग्जांपल्स में यहाँ पे डिफरेंट जो है ड्रग्स जो है उनके नेम लिखे हुए हैं, जिनके जो हमने ये 4 चीजें ऊपर देखी है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मल्टीपल इंटरेक्शंस, पोटेंट मेडिकेशंस और कॉम्प्लेक्स डोजेस। तो ये सारी जो है मेडिकेशंस, ये कुछ एग्जांपल्स कोट की है, इनसे रिलेटेड इन मेडिकेशंस को देते हुए हमें इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। इसमें हमारी आ जाती है ओरल एंटीकोगुलेंट्स, इंसुलिन, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, neuromuscular blocking agents, anti-aminoglycoside antibiotics, intravenous potassium and emergency medications। तो ये medications देते हुए हमने इन बातों का ख्याल रखना है। Know the medication you prescribe well। तो जो आप मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में आपको सही से जो है पता होना जरूरी है। Do some homework on every medication you prescribe। तो ये आपके नॉलेज जो है उससे है, इसमें कोई जो है वो कहने के मुजायका नहीं है कि आप एक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करने से पहले अगेन जो है उसको रीड करें। ऑल्दो यू नो द मेडिकेशन, उसकी जो है साइड इफेक्ट्स, उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसको एक दफा दोबारा से पढ़ लेना चाहिए, ताकि कहीं पे अगर आप कोई चीज जो है वो जो है कह लें कि स्किप कर गए हैं तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो। यूज मेमोरी एड्स, मेमोरी एड्स में हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। Free up your brain for problem solving rather than remembering facts and figures that can be stored elsewhere. And looking things up if unsure is a marker of safe practice, not incompetence। तो एक तो पहले ये है कि मेमोरी एड्स में हमारी टेक्स्ट बुक्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स वगैरह आ जाते हैं। नंबर 2 क्या है कि आप जो है फजूल चीजें, फजूल से मुराद इररेलेवेंट चीजें जो है याद करने के बजाय इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो सिर्फ जो है मेमोराइज करें। ठीक है, तो एक जो पूरा पैराग्राफ होता है हम उस पे जिस तरह पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो निकाल लेते हैं, इसी तरह से मेमोरी एड्स जो है उसके लिए जरूरी है कि आप बाकी जो माइनर या इररेलेवेंट चीजें हैं उनको स्किप करके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको जो है एक जगह नोट करें और उनको मेमोराइज करें। Remember 5 hours when prescribing and administrating। अगेन ये हम 5 hours जो है काफी दफा जो है वो पढ़ चुके हैं। Communicate clearly, the 5 hours, state the obvious and close the loop। तो इन चीजों जो है उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, 5 hours जो है उसमें हमारी राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट फूड, राइट ड्रग, स्टेट द ऑब्वियस, हमारी जो एक प्रॉपर मेडिकेशन है हमने वो देनी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। क्लोज द लूप, जो सारे हमारे स्टेप्स थे हमने उसको जो है कंप्लीट करना है। डेवलप चेकिंग हैबिट्स, चेकिंग हैबिट्स जब तक नहीं होंगी तब तक हम मेडिकेशन एरर्स जो है उनको अवॉइड नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, हम लिख कुछ रहे हैं, हमारे जहन में कुछ और चलता है। ठीक है, तो अगर हमारी चेकिंग हैबिट्स होंगी तो हम उसको प्रूफ रीडिंग करते हुए जो है फोकस कर सकते हैं कि हमने लिखना था कुछ और लिख कुछ और दिया। तो इसलिए चेकिंग हैबिट्स होना जो है वो बहुत जरूरी है। When prescribing medication, when administering medication, remember computerized system still require checking, always check and it will become a habit। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप अपनी हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें चेकिंग हैबिट्स जो है वो रखें। अगर आप कंप्यूटर जो है यूज कर रहे हैं तो उसमें भी टाइपिंग एरर्स जो है वो आ सकते हैं।
तो इसलिए दोनों चीजें जो है उनको चेक करना बहुत जरूरी है। Some useful vaccines, unlabeled medications belong in the bin. Never administer a medication unless you are 100% sure you know what it is. And practice makes permanent. Perfect practice makes perfect. ठीक हो गया। हमारी जो अनलेबल्ड मेडिकेशन है वो हमें कभी भी यूज नहीं करनी। अगर कोई मेडिसिन जो है वो लेबल नहीं है तो इट्स बेटर टू बिन इट, ठीक है, आप उसे डंप कर दें, बजाय इसे कि आप हो कि अच्छा ये वही मेडिसिन होगी और आप उसे यूज कर लें। अनलेबल्ड मेडिकेशन कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। Encourage patients to be actively involved in the process. आप अपने पेशेंट्स जो है उनको जो है एक्टिवली इन्वॉल्व करें अपने सारे जो स्टेप्स थे प्रिस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग में। When prescribing a new medication, provide patients with the following information. पेशेंट जो है उसको इन सब चीजों जो है उसको उनका आपने बताना है, ड्रग नेम, पर्पस, एक्शन ऑफ मेडिकेशन, dose, route of administration and schedule, special instructions, directions and precautions, common side effects and interactions, and how the medication monitored. तो ये सारी चीजें जो है कोई भी ड्रग देते हुए पेशेंट को इन सब चीजों के बारे में बताना जरूरी है। Encourage patients to keep a written record of their medication and allergies. ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, रिटन रिकॉर्ड जो है वो रखने की। तो पेशेंट जो है आप उनको उनमें ये आदत जो है वो डेवलप करवाएं कि वो अपने रिपोर्ट्स जो है वो रिटन फॉर्म जो है उस पर रखें। Encourage patients to present this information whenever they consult a doctor. और आप किसी भी चीज के लिए एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, लाइक इफ यू आर कंसल्टिंग डेंटिस्ट फॉर सम टूथ इश्यूज, तो and plus you are a cardiac patient, so you should take your cardiac file, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर जो आपके कार्डियक स्पेशलिस्ट जो थी उनकी जो एक प्रॉपर फाइल है आपकी कंडीशन से रिलेटेड, तो आपको चाहिए कि आप वो फाइल जो है वो अपने साथ लेकर आए। मोस्टली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं वो जो है यूज कर रहे होते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। अब एंटीकोएगुलेंट्स जो है इनका काम क्या है, इन्होंने आपकी ये जो है ये ब्लड थिनर्स होते हैं, इन्होंने खून जो है उसको जमने नहीं देना होता है, ठीक है। तो इस जो पेशेंट जो है एंटीकोएगुलेंट्स यूज कर रहे होते हैं उनमें आपका जो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। खून जो है वो देर से जो है वो क्लोटिंग उसकी देर से होती है। तो अगर आप जो है टूथ एक्सट्रैक्शन जो है उसके लिए आए हैं तो उसके लिए जरूरी है कि एंटीकोएगुलेंट जो है वो पहले स्टॉप कराई जाए। क्यों? क्योंकि इन केस आप विदाउट सीजिंग योर एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो आपकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो ले रहे थे। तो इसलिए एक जो है डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले आपके जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको आप जो है वो जरूर साथ लेकर जाए। Report and learn from medication errors. Safe practice skills for medical students to develop and practice. Whenever learning and practicing skills that involve medication use, consider the potential hazards to the patient and what you can do to enhance patient safety. Knowledge of medication safety will impact the way you. तो ये सारी चीजें जो भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Proper knowledge, learning skills, लर्निंग और प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सारी चीजें जो है ये जो है मेडिकेशन सेफ्टी जो है इसको एंश्योर कराती है। पेशेंट जो है उसको मेडिकेशन एरर्स जो है उससे प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इनका नॉलेज जो है वो आपको प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो समरी हमारी क्या थी? मेडिकेशंस कैन ग्रेटली इंप्रूव हेल्थ व्हेन यूज्ड वाइजली एंड करेक्टली, yet medication error is common and is causing preventable human suffering and financial cost. Remember that using medications to help patients is not a risk-free activity, and know your responsibilities and work hard to make medication use safe for your patient. Although medication errors जो है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो मेडिकेशन एरर जो है उसको कह लें कि इनएविटेबल है, अवॉइड करना, लेकिन
जो हमारे मेडिकेशन एरर्स हैं ये ज़्यादातर प्रिवेंटेबल होते हैं, ऑल्दो दे कॉस्ट अस विद फाइनेंसेस, लेकिन जो है हम अपनी थोड़ी सी एफर्ट जो है उसके साथ जो है इनको कम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपकी जो है फॉर यू पीपल यहाँ पे कुछ जो है सिनेरियोज ऐड किए हैं कि आप किस तरह से मेडिकेशन सेफ्टी जो है उसको सिनेरियो पढ़ के जो है जज कर सकते हैं कि कौन से मेडिकेशन एरर्स जो है वो आ रहे हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ जो है वो किए हैं फॉर डिस्कशन टॉपिक्स के, मे बी आपकी लाइफ में अभी कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसमें पेशेंट जो है वो जो है मेडिकेशन जो है उससे उसे नुकसान पहुंचा हो, तो अगर है तो वो आप डिस्कस करें, उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, एडवर्स रिएक्शन और मेडिकेशन एरर जो भी उसकी वजह से पेश आया था। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, आप लोग थोड़े जो है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, जो है अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो ऐड की गई हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इन केसेस में क्या इश्यू जो है वो पेश आ रहे हैं। तो अब ये गौर से देखें सिनेरियो, इसमें क्या है, 70-year-old मैन है, सी इज अ कम्युनिटी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यू ऑनसेट स्टेबल एंजाइना, ठीक है, 74 इयर्स का पेशेंट है और स्टेबल एंजाइना जो है उसके लिए उसने अपने कम्युनिटी डॉक्टर जो है उसको कंसल्ट किया है। द डॉक्टर हैज नॉट मेट दिस पेशेंट बिफोर एंड टेक्स अ फुल पास्ट हिस्ट्री एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक, पेशेंट डॉक्टर जो है उसने पेशेंट को फर्स्ट टाइम आया है डॉक्टर के पास, उसने उसकी प्रॉपर उसकी जो हिस्ट्री है वो ली है, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री ली है। He discovers the patient has been healthy and only take medications for headache. The patient cannot recall the name of the headache medication. The doctor assumes it is an analgesic that the patient takes whenever he develops a headache. ठीक है, अब 74-year-old पेशेंट है जो कि स्टेबल एंजाइना जो है उसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री ली है जिसमें उसने उसकी पास्ट हिस्ट्री ली, मेडिकेशन हिस्ट्री ली, पेशेंट जो है वो जो है प्रीवियसली हेल्दी है, कोई उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट कि वो पहले जो है हेडेक्स के लिए मेडिकेशन जो है वो लेता रहा है, लेकिन पेशेंट को उस मेडिसिन का नाम याद नहीं है और ना ही कोई रिटन प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट के पास जिसमें उस मेडिसिन का नाम लिखा हो। तो अब डॉक्टर जो था उसने ये खुद से अज्यूम किया है कि हो सकता है कि हेडेक के लिए वो कोई एनर्जेटिक ही ले रहा है, ठीक है। तो अब जो है क्या हो रहा है आगे, but the medication is actually a beta blocker that he takes every day for migraine. This medication was prescribed for by a different doctor. The doctor commences the patient on aspirin and another beta blocker for the angina. After commencing the new medication, the patient develops bradycardia and postural hypotension. Unfortunately, the patient has a fall 3 days later due to dizziness on standing. He fractures his hip in the fall. ठीक है, अब आगे हुआ क्या है कि पेशेंट डॉक्टर जो था उसने अज्यूम किया कि वो एनर्जेटिक ले रहा है, लेकिन पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर ले रहा था माइग्रेन के लिए, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, उसके मुताबिक तो यही था कि पेशेंट एनर्जेटिक ले रहा है जिसका कोई इतना कहने के इफेक्ट नहीं था, अगर वो कोई और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता तो उसने अब स्टेबल एंजाइना के लिए एस्प्रिन और अगेन बीटा ब्लॉकर जो है वो दे दिया। अब पेशेंट जो है वो 2 बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, तो उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या हुए हैं कि पेशेंट जो है वो उसको ब्रेडिकार्डिया और पोस्टरल हाइपोटेंशन हुई और 3 दिन पहले पेशेंट जो है उसको जो है डिजीनेस हुई और उसकी गिरने की वजह से, डिजीनेस की वजह से जो थी हिप फ्रैक्चर हो गया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या क्या एरर्स जो हैं वो हुए हैं। गाइस कोई जाग रहा है? मैम पेशेंट जो है वो डॉक्यूमेंट लाया होगा साथ, नहीं लाया? यस मैम। अच्छा, एक ये एरर है, ठीक है मैम। सबसे पहले तो पेशेंट के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले गया, जिससे डॉक्टर को नहीं पता लगा कि वो कौन सी मेडिकेशन यूज कर रहा था। देन जब उसने 2 दफा बीटा ब्लॉकर्स को यूज किया तो डिजीनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। अब डिजीनेस की वजह से वो गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एरर किसकी
वजह से आ रहा है, किस किस की एरर जो है वो इस केस जो इस सिनेरियो जो है उसमें है। मैम पेशेंट की वजह से भी है कि पेशेंट ने प्रॉपर देने चाहिए थे गैस करके, और डॉक्टर ने भी अज्यूम कर लिया, डॉक्टर को अज्यूम नहीं करना चाहिए था और पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मुझे माइग्रेन है। अगर वो ये भी बता देता कि माइग्रेन है तो डॉक्टर को ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाता कि उसको कौन सी दवाई दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट की गलती कह लेके है, लेकिन ज्यादा गलती डॉक्टर की है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट ने बताया कि वो हेडेक्स के लिए ले रहा है, तो डॉक्टर को चाहिए था कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करता कि किस टाइप के हेडेक्स हैं जिसके लिए वो मेडिकेशन ले रहा है। ठीक है, अगर वो हेडेक्स की टाइप के हवाले से हिस्ट्री लेता तो वो ये जज कर सकता था कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन और मे बी ही इज टेकिंग समथिंग एल्स अदर देन एनाल्जेसिक्स। ठीक, तो ज्यादा गलती जो यहाँ पे है वो डॉक्टर की है कि एक तो पहले उसने प्रॉपर हिस्ट्री जो थी वो नहीं ली, और देन प्रॉपर हिस्ट्री ना लेने की वजह से उसने मेडिसिन जो थी वो अगेन वही प्रिस्क्राइब कर दी जो कि पहले से पेशेंट ले रहा था। अब दोनों सेम मेडिसिन लेने की वजह से वो जो इफेक्ट था वो पोटेंशिएट हो गया, जो स्लो करना था बॉडी को उसने मजीद उसके सिस्टम जो थे उनको स्लो किया, जिसकी वजह से पेशेंट जो था वो हिप फ्रैक्चर हो गया उसकी डिजीज की वजह से। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या जो है मेडिकेशन एरर थी हमारी, 2 drugs on the same time, ठीक, same class, patient will not informed about his medication, patient did not bring medication list with him, or doctor did not do a thorough medication history, 2 doctors prescribing for 1 patient। ठीक है, वन एक जो उसका माइग्रेन का ट्रीट कर रहा था और दूसरा जो आप स्टेबल एंजाइना को ट्रीट कर रहा है। पेशेंट may not have been warned of potential side effects and of what do if the side effects occur। तो लास्ट एरर जो है वो ये भी है कि पेशेंट जो था उसकी मॉनिटरिंग जो थी वो सही से नहीं की गई। पेशेंट जो है उसको जो है उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया गया था कि अगर आपको इस तरह की कंडीशन पेश आती है तो आप जो है दोबारा से पेशेंट डॉक्टर जो है उसको विजिट करें। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो जो है सेकंड विजिट जो है वो नहीं कर सका डॉक्टर के पास। How could this situation have been prevented? Proper education regarding regular medication, potential side effects, importance of being actively involved in their own care, having a medication list। ठीक है, तो ज्यादातर इस एज के पेशेंट जो है उनको अपनी मेडिसिन याद नहीं होती, लेकिन जो घर में कोई और बंदा होता है उनको उन मेडिसिन जो है उनका नाम या उनके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद होती है। तो डॉक्टर को एक ये भी चीज चाहिए थी करना कि वो साथ जो उसके आया था मरीज के उससे इंक्वायर करता कि जो है मरीज कौन सी मेडिसिन ले रहा है, मोर थोरो मेडिकेशन हिस्ट्री। ठीक है ना, तो इससे जो है उसे अंदाजा हो जाता कि पेशेंट जो है वो पहले से बीटा ब्लॉकर ले रहा है। अब ये एक और केस है, इसमें क्या है, 38-year-old woman comes to the hospital with 20 minutes of itchy red rash and facial swelling. She has a history of serious allergic reaction। 38 years woman है जो कि हमारे पास आई है, एलर्जिक रिएक्शन उसे हो गया है। A nurse draws up 10 ml of 1 × 10,000 adrenaline into 10 ml syringe and leaves it at the bedside ready to use in just case the doctor requested। अब नर्स ने क्या किया है, चूंकि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो हम ज्यादातर जो है शोक जो है उससे बचाने के लिए एपिनेफ्रीन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो नर्स ने क्या किया, पहले से ही हैंडी जो है वो रख दिया कि डॉक्टर को हो सकता है जरूरत पड़े एपिनेफ्रीन की। उसने जो है बेड साइड पे जो है सिरिंज में एपिनेफ्रीन निकाल के रख। Meanwhile, the doctor inserts an intravenous cannula. The doctor sees 10 ml syringe of clear fluid that the nurse has drawn up and assumes it a normal saline। There is no communication between the doctor and the nurse at this time. The doctor gives all 10 ml of adrenaline through the intravenous cannula, thinking he is using saline to flush the line. The patient suddenly feels terrible, anxious, becomes tachycardic, and then becomes unconscious with no pulse. She is discovered to be in ventricular tachycardia, is resuscitated, and fortunately makes a good recovery. Recommended doses of adrenaline in anaphylaxis is 0.3 to 0.5 IM. This patient received 1 mg IV। अब पूरे सिनेरियो में क्या हुआ है कि हमारे पास जो है एक 38 इयर्स वीमेन आई है, उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है
नर्स ने जो है उसको जो है अभी कुछ एडमिनिस्टर नहीं किया, उसने क्या किया कि उसकी बेड साइड पे एड्रेनालिन 1 mg जो हमारी सिरिंज थी उसमें ड्रा करके बेड साइड पे रख। अब डॉक्टर जो है वो कैनुला लगा रहा था, तो कैनुला लगाते हुए उसने जो है जो लाइन थी उसको जो है उसकी फ्लशिंग देखनी थी, तो उसने समझा कि यहाँ पे जो नर्स ने रखा है उसने मेरे लिए नॉर्मल सलाइन जो है वो सिरिंज पे निकाल के रखा है, ठीक है। तो उसने नर्स से पूछे बगैर जो है वो सलाइन यूज किया और अपनी तरफ से उसने लाइन जो है उसको फ्लश करने के लिए, देखने के लिए कि प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, वो एडमिनिस्टर कर दिया। अब पेशेंट को एकदम से जो है वो टैकीकार्डिया जो है टैकीकार्डिया जो है वो हो गया है, क्यों? क्योंकि जो डोज थी ड्रग की वो और जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो ठीक नहीं था, ठीक है। तो आप बताएं मेडिकेशन एरर जो था यहाँ पे क्या हुआ है? मैम डॉक्टर को जो है वो नर्स को जो है डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बगैर मतलब वो नहीं रखनी चाहिए थी पहले, और डॉक्टर अगर यूज कर भी रहा है तो उसे नर्स से पहले कम्युनिकेट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि उसने क्या रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो है ना वो 2 गलतियां हुई है। नर्स से जो गलती हुई है वो ये नहीं हुई कि उसे वो वहां रखनी नहीं चाहिए थी, उससे गलती ये हुई है कि उसने अनलेबल्ड सिरिंज वहां रखी, ठीक है। उसको चाहिए था अगर उसने एड्रेनालिन विड्रॉ की है सिरिंज में तो उसकी डोज, उसका नाम और उसको IM या IV जैसे भी देना है वो उस सिरिंज जो है उस पर लेबल कर दी। ये नर्स की गलती थी। अब डॉक्टर की गलती जो है वो ठीक है, कम्युनिकेशन गैप आया है, डॉक्टर ने बगैर नर्स से पूछे कि उसने यहाँ पे क्या चीज जो है वो निकाल के रखी है, वो अपनी समझ के मुताबिक उसने एडमिनिस्टर कर दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेडिकेशन एरर हुई है। assumptions, lack of communication, inadequate labeling of the syringe, giving a substance without checking and double checking what is it, and lack of care with a potent medication. How could this error be prevented? Never give medication unless you are sure you know what it is. Be suspicious of the unlabeled syringes, ठीक है। तो अनलेबल्ड syringes कभी भी आपने या अनलेबल्ड मेडिकेशन जो है कभी भी यूज नहीं करते। Never use an unlabeled syringe unless you have drawn the medication up yourself. Label all syringes. Communication, nurse and doctor to keep each other informed of what they are doing. नर्स को चाहिए था कि जब वो उसने एड्रेनालिन निकाली है, अगर उसने पहली तो बात है कि लेबल करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो लेबल उसने नहीं किया तो उसे डॉक्टर को ये बताना चाहिए था कि मैं यहाँ एड्रेनालिन रख के जा रही हूँ, ठीक है। उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया, फिर डॉक्टर की गलती थी, उसने नर्स से नहीं पूछा कि यहाँ जो है ये क्या रखा है आपने, नॉर्मल सलाइन है या एड्रेनालिन है या व्हाटएवर जो है कुछ भी हो सकता था। डेवलप चेकिंग हैबिट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एवरी मेडिकेशन, और जो है एडमिनिस्टर करने से पहले डॉक्टर जो था उसने कोई जो है वो कम्युनिकेशन या चेकिंग जो थी नहीं। अब अगेन एक केस है, इसमें patient is commenced on oral anticoagulants in hospital for treatment of deep vein thrombosis following an ankle fracture. The intended treatment course is 3 to 6 months, though neither the patient nor community doctor are aware of the planned duration of the treatment. Patient continues medication for several years, being unnecessarily exposed to the increased risk of bleeding associated with this medication. The patient is prescribed a course of antibiotic for a dental infection. 9 days later, the patient becomes unwell with back pain and hypotension, a result of a spontaneous retroperitoneal hemorrhage, requiring hospitalization and a blood transfusion. INR reading is grossly elevated. Anticoagulant effect has been potentiated by the antibiotics. अब इस केस में क्या एरर हुआ है? बच्चों आप लोगों को केस समझ नहीं आया कि सोच रहे हैं अभी? केस की समझ नहीं आई टीचर से दिनों। सिंपल, हमारे पास एक पेशेंट आया है। पेशेंट जो है वो पहले से एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा था क्योंकि उसे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, ठीक है।
तो एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है। अब जो उसने एंटीकोएगुलेंट्स लेनी थी उसका कोर्स था 3 to 6 मंथ्स का, ठीक है। अब जो पेशेंट था और जो डॉक्टर था उन दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, या दोनों जो है वो पेशेंट की तो बात आप छोड़ दें, पेशेंट को तो डॉक्टर ने ही बताना है। डॉक्टर जो था वो फुली अवेयर नहीं था कि उसने जो है ये कितनी देर के लिए जो है ट्रीटमेंट करना है, और उसने पेशेंट जो था उसको इन्फॉर्म नहीं किया। अब पेशेंट जो है वो रूटीन में थ्रू आउट वो मेडिसिन लेता जा रहा है और कितने साल तक वो लेता रहा है, ठीक है। रिकमेंडेड ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स थी, और वो कितने सालों से जो है एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो ले रहा है। अब क्या हुआ कि उसने जो है डेंटल इन्फेक्शन के लिए जो डेंटिस्ट था उसको जो है कंसल्ट किया। डेंटिस्ट ने ऑब्वियसली एंटीबायोटिक जो थी वो दी, प्रिस्क्राइब की। एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने के बाद क्या हुआ कि दोनों के ड्रग रिएक्शन की वजह से पेशेंट जो था उसको पेरिटोनियल हैमरेज जो थी वो हो गई। जब उसके टेस्ट कराए गए तो उसका INR जो था वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड था। अब इस केस में मेडिकेशन एरर जो है वो कहाँ पे आए? मैम डॉक्टर को राइट ड्यूरेशन पता होना चाहिए था कि कितनी देर के लिए मेडिकेशन देनी है, और वो डॉक्टर को बताना चाहिए था पेशेंट को, ताकि वो उसी ड्यूरेशन के दरमियान में ले। लेकिन उन्होंने नहीं बताया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत एक्सेस अमाउंट में या ओवरडोजेज हो गई थी उनको। उसके बाद जब उन्होंने ली एंटीबायोटिक तो फिर वो रिएक्शन हुआ आपस में दोनों मेडिसिन का, उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आ गए। ठीक है। और उन्होंने जो डॉक्टर ने उनको बाद में एंटीबायोटिक्स दी थी, उन्होंने उनकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं ली। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये दोनों डॉक्टर्स जो थे उनकी जो है वो गलती है। पहले जो उसका अपना फिजिशियन था उसने जो है उसका खुद का नॉलेज जो है वो कम था, और उसने जो है वो अपनी कह ले के नॉलेज जो था उसे रिफ्रेश नहीं किया। नंबर 2, उसने पेशेंट जो है उसको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया मेडिसिन जो है उसके हवाले से कि किस तरह से और कितनी देर तक उसे लेना था। नंबर 2, जो डेंटिस्ट था उसकी गलती ये है कि उसने प्रॉपर हिस्ट्री जो थी मेडिकेशन हिस्ट्री वो नहीं ली, जिसकी वजह से ये सारा मसला जो है वो हो गया। तो क्या एरर आया हमारे पास? लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड continuity of the care between the hospital and the community. Patient not informed of the plan to cease medication. The interaction between antibiotic and anticoagulant was not anticipated by the doctor who prescribed the antibiotic, even though this is a known phenomenon. ठीक है। तो यहाँ पे डेंटिस्ट जो है उसकी भी कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। लैक ऑफ मॉनिटरिंग blood test would have been detected the exaggerated anticoagulation effect in time to correct the problem. और then after prescribing antibiotics जो थी डॉक्टर ने मॉनिटरिंग जो थी वो नहीं की, जिसकी वजह से अगर वो मॉनिटरिंग करता तो जो है पेरिटोनियल रिट्रोपेरिटोनियल हैमरेज होने से पहले ही कंडीशन जो है वो डायग्नोस की जा सकती थी कि ये कुछ ना कुछ जो है इश्यू कोज करेगी उसके ब्लड लेवल्स जो थे उससे। How could this ever be prevented? Effective communication, discharge letter from hospital to community doctor or patient information. Memory aids and alerting system to have doctors notice potential adverse interactions, being aware of common pitfalls in medications you prescribe and monitoring medication effects when indicated. तो ये सारी जो थी गलतियां थी जिनको हम सही कर सकते थे। How could the patient help prevent this error? By asking more questions. How long will I need this new medication for, and will this antibiotic interact with any other medication, and how can the doctor encourage the patient to ask more questions? तो डॉक्टर की गलती होने के साथ साथ हर जगह पे हम यही बात करते हैं कि पेशेंट जो है उसको भी एक्टिव रोल जो है वो प्ले करना होता है। तो यहाँ पे पेशेंट की गलती भी थी कि पेशेंट ने डॉक्टर जो है उससे अपने ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में प्रॉपर मालूमात जो थी वो नहीं ली कि कितनी देर तक उसे जो है ये मेडिकेशन यूज करनी थी और उसके बाद जो है उसे बंद कर देनी थी, या फिर जब वो दोबारा डेंटिस्ट को उसने कंसल्ट किया तो उसने तब भी जो है इंक्वायर नहीं किया कि ये जो एंटीबायोटिक है ये उसकी कंडीशन जो है उसको अफेक्ट तो नहीं करेगी, वो पहले से जो मेडिकेशन ले रहा है उसको जो है अफेक्ट तो नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें जो थी ये जो थी पेशेंट के बिहाफ में जो थी गलतियां
हुई थी। और डॉक्टर जो है उसको, अगर पेशेंट जो है वो नहीं पूछता क्वेश्चन, तो डॉक्टर को इनकरेज करना चाहिए पेशेंट को कि वो मजीद जो है उससे पूछे कि वो अपने कंडीशन या जो उसे मेडिकेशन प्रोवाइड की गई है उसके हवाले से कुछ जानना चाहता है। ठीक है, जानना चाहता है। अगर पेशेंट नहीं जानना चाहता तो ये चीज उसे रियलाइज कराई जाए कि उसे जानना चाहिए, उसको अपनी कंडीशन से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो उसे उसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, दूसरों के ऊपर वो ना रखे कि आप जो है मेरे किसी और फैमिली मेंबर को बता दें इसके हवाले से, बल्कि पेशेंट जो है वो खुद एक्टिवली जो है वो अपना पार्ट जो है वो प्ले करे। ठीक है, तो ये सारी हमारी मेडिकेशन एरर्स थी जो हम जो है अपनी एफर्ट्स जो है उनके साथ जो है इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई चीज आप लोगों को समझ ना आई हो तो मुझे बता दें।